यह प्रकृति पुरुष कौन है? तो सांख्य दर्शन में प्रमुख रूप से पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व माने गए हैं। यानी कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। वैसे प्रकृति जो है वो अव्यक्त है, लेकिन वहीं व्यक्त होने पर वो जगत का रूप ले लेती है। वैसे प्रकृति को देखा जाए तो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अव्यक्त है। लेकिन जब प्रकृति व्यक्त हो जाती है यानी दिखाई देने लग जाती है तो वो जगत का रूप ले लेती है। और प्रकृति जगत का रूप कैसे लेती है? प्रकृति से महत तत्व यानी कि बुद्धि, और बुद्धि से महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से पंच तन मात्रा की उत्पत्ति होती है, और पंच तन मात्रा से एकादश इंद्रियां, और उनसे फिर पंच महाभूत। इन 24 तत्वों से जगत की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में सारा जगत फिर नष्ट होकर अपने मूल प्रकृति रूप में आ जाता है। प्रकृति की उत्पत्ति उस अविनाशी पुरुष से ही होती है। उपनिषद के अनुसार जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है, अपने जाल को बनाती है, और फिर अंत में वो सारे जाल को अपने अंदर ही समेट लेती है। मकड़ी होती है ना, जैसे कि एक तंतु बनाती है और उससे लटक जाती है, फिर उसी तंतु को खा खा के वो वापस से उसको सांप को खा लेती है। तो ऐसे ही उपनिषद के अनुसार जो है मकड़ी तंतु जाल को उत्पन्न करती है और अपने में ही समेट लेती है। ऐसे ही प्रकृति है। जैसे पुरुष के केश और लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अक्षर पुरुष से यह विश्व उत्पन्न होता है। प्रकृति देखा जाए तो जड़ है, पर पुरुष जो होता है वो चेतन होता है। प्रकृति और पुरुष जो है वो अलग अलग होकर काम नहीं कर सकते, यह दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं। क्योंकि पुरुष जो होता है, पुरुष प्रकृति के अंदर मौजूद होकर और उसके गुणों का उपभोग करता है। प्रकृति जन्य गुणों का उपभोग, जो भी प्रकृति में मौजूद होता है उसको वो पुरुष ही उपभोग करता है, उस संपूर्ण सृष्टि में विराजमान होकर। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं। ना तो पुरुष का कोई आदि और अंत है, और ऐसे ही प्रकृति का भी कोई आदि और अंत नहीं है। और प्रकृति से ही समस्त गुण और विकार उत्पन्न होते हैं। वैसे देखा जाए सामान्य तौर पे तो प्रकृति 3 गुणों से मिलके बनी है, जो कि है सतगुण, रजगुण और तमगुण। लेकिन जो प्रकृति होती है वो पुरुष की ही महाशक्ति है। प्रकृति जो है वह पुरुष की महाशक्ति माना गया है उसे। जो ये मूल सूक्ष्म प्रकृति है, जब ये घनीभूत हो जाती है तभी ये स्थूल में बदल जाती है। और ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं उन संपूर्ण पदार्थों की रचना करती है। गीता के अनुसार भगवान जी ने प्रकृति के 8 भेदों में विभाजित किया है। प्रकृति क्रियाशील और पुरुष जो है वो निष्क्रिय दृष्टा है। प्रकृति हमेशा क्रियाशील रहती है, लेकिन पुरुष हमेशा निष्क्रिय है, लेकिन वो दृष्टा है, वो हमेशा देखता रहता है। इस संपर्क से पुरुष में जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसके कारण पुरुष प्रकृति के कार्यों का अपने ऊपर आरोपण कर लेता है। क्योंकि प्रकृति जो है वो तो क्रियाशील है, लेकिन पुरुष जो है वो निष्क्रिय दृष्टा है। वो निरंतर देखता है, सब कुछ देखता है होते हुए। और जब वो देखता ही रहता है तो देखते देखते उसको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और भ्रम होने के कारण वो उन सब क्रियाओं को अपने ऊपर ले लेता है। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, वो अपने ऊपर आरोपण कर लेता है। और जब वो यह सोचने लगता है कि यह सब मेरे द्वारा ही हो रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसको सुख और दुख भोगने को मिलते हैं। जब वो मीठे फल खाता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है, और जब वो कड़वे फल खाता है तो उसको दुख की अनुभूति होती है। ओम नमः शिवाय।